दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप इस अप्रैल महीने में लगाकर काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में भी जानकारी दूंगा जिनकी खेती आपको इस समय पे ना करके अगर थोड़ा रुककर उन सब्जियों को लगाएंगे तो वो सब्जियां आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट देकर जा सकती हैं। यानी कि कौन कौन सी सब्जियों को इस समय पे आपको लगाना चाहिए, कौन सी सब्जियों को अभी आपको नहीं लगाना चाहिए, कौन सी सब्जियां हैं जिनको आप इस समय पे बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर आप इस अप्रैल महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय पे सब्जियों का सिलेक्शन करते समय पर आपको दो चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जो छोटी अवधि की फसल हो। ज्यादा लंबी अवधि की फसल का इस समय पे चुनाव करने से पहले आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि छोटी अवधि वाली फसलों का ही चुनाव आपको इस समय पे क्यों करना चाहिए। और अगर आप कोई लंबी अवधि वाली फसल का चुनाव कर ही रहे हैं तो यह ध्यान में आपको जरूर रखना चाहिए कि भाई ये सब्जी फसल जो है वो इस टेम्परेचर में अच्छे से सर्वाइव करेगी या फिर नहीं करेगी, अच्छा उत्पादन इस फसल से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और इस फसल में होने वाला जो खर्चा है वो हमारा कितना हो रहा है। यानी कि दूसरा, आपको ऐसी फसल का चुनाव करना है इस समय पे जिसको लगाने का खर्चा बिल्कुल कम हो, यानी कि ना के बराबर खर्चा हो, ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। और इन दोनों चीजों का कारण यह है कि इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। क्योंकि इस समय पे आप चाहे किसी भी तरह की सब्जी फसल लगा लो, उसको ग्रो करवाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, रिस्क उसमें काफी ज्यादा रहेगा। हालांकि मंडी भाव हमें काफी जोरदार मिल जाएंगे, उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाएगा अगर ठीक से ग्रो करवा लिया, लेकिन जितना प्रॉफिट मिलने के चांसेस है उसको ग्रो करवाने में और उससे अच्छा उत्पादन लेने में उतना ही रिस्क का सामना भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होंगे और आने वाले समय पे और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, लू वगैरह भी चलेंगी। तो आपको ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जो कम खर्चे में ग्रो हो जाए और जिससे अच्छा उत्पादन इस गर्मी के मौसम में भी आसानी से निकाला जा सके। अब मैं दोस्तों आपको इसका कारण समझाता हूं कि ज्यादा लंबी अवधि वाली फसलों का और ज्यादा खर्चे वाली फसलों को इस समय पे आपको अवॉइड क्यों करना चाहिए। और इसके लिए दो फसलों का मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, एक दो फसलों का, कि इन सब्जियों को अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, और अगर थोड़ा रुक कर लगाते हैं तो इसका आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, आज से ठीक 2 महीने बाद सब्जियों को लगाने का एकदम सही और एकदम शानदार सीजन शुरू होने वाला है। यानी कि अप्रैल और मई, जून के पहले सप्ताह से ही बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं। आसानी से वो सारी सब्जियां आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएंगी और जोरदार उत्पादन देकर जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस समय पे मिर्ची की फसल को लगाते हैं या फिर टमाटर की फसल को लगाते हैं या फिर और कोई ज्यादा खर्चे वाली या ज्यादा लंबी अवधि वाली फसल लगाते हैं तो आपको उससे उत्पादन तो ठीक ठाक मिल जाएगा और मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस समय पे आप टमाटर भी लगा सकते हैं और हरी मिर्ची की खेती भी आप इस समय पे कर सकते हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि इस समय पे अगर आप हरी मिर्ची या टमाटर लगाएंगे तो आपको इसके मंडी भाव ठीक नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आपको काफी जोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, लेकिन उत्पादन शुरुआत की 1-2 हार्वेस्टिंग में आपका डाउन रह सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ा सा उत्पादन में फर्क पड़ सकता है 1 या 2 हार्वेस्टिंग में। फिर आपको उत्पादन भी, मतलब जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, मानसून शुरू हो जाएगा, तो मानसून शुरू होते ही टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। जहां पे 45, 46, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर रहते हैं, वही टेम्परेचर 40, 41, 42 डिग्री के आसपास आ जाते हैं और लू वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जैसे ही मानसून सीजन शुरू होता है उस समय पे रात को ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, तो उस समय पे आप हर फसल को लगा भी सकते हैं और उस समय पे आपकी हर फसल से आपका उत्पादन जो है वो भी ठीक मिलना शुरू हो जाता है, चाहे आपने वो पहले लगाई हो। लेकिन अगर आप ऐसी फसलों को, जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं और जो ज्यादा खर्चे वाली फसलें हैं, उनको अगर आप जून माह से लगाएंगे
तो आपको उत्पादन और भी ज्यादा मिलेगा और मंडी भाव तो आपको और भी अच्छे मिलेंगे, यानी कि मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा उस समय पे लगाने पर। और दूसरा दोस्तों, आपकी फसलें जो लंबी अवधि की फसलें होंगी और ज्यादा खर्चे वाली, देखिए जो ज्यादा लंबी अवधि की फसलें होंगी खर्चा हमारा उन्हीं में सबसे ज्यादा होता है, तो वो सारी सब्जियां आपको ऐसे समय तक हार्वेस्टिंग देती रहेंगी जिस समय पे सब्जियों की खर्चाई काफी जोरदार हो रही होगी मंडियों में, यानी कि दिवाली का जो समय है वो आ चुका होगा, दो लगाने के बाद में 4 या 4.5 महीने बाद में। उस समय पे सब्जियों की जो आवक होती है वो तो एकदम नॉर्मल होती है मंडियों में, लेकिन सब्जियों की खर्चाई जो है मंडियों में वो काफी ज्यादा होने लगती है। डिमांड जो है मंडियों में सब्जियों की वो काफी शानदार होने लगती है, मंडी भाव उस समय पे काफी जोरदार मिलने लगते हैं। तो ऐसी सब्जियों का अगर आप इस समय पे चुनाव कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी सब्जियों को आज से 2 महीने बाद यानी कि जून माह में तैयारियां करेंगे ऐसी सब्जियों की, तो आपको और भी ज्यादा मुनाफा वो सब्जियां देके जाएंगी। तो अब आप सोचेंगे कि इस समय पे हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, तो दोस्तों इस समय पे आपको ऐसी सब्जियां लगानी चाहिए या तो वो छोटी अवधि की फसल हो और दूसरा कम खर्चे वाली फसल हो। छोटी अवधि की फसल इसलिए बता रहा हूं कि आपका जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई तक आपका प्लॉट जो है वो खाली हो जाना चाहिए ताकि दूसरी फसल आप वहां पे लगा सको, लंबी अवधि की फसल लगा सको, या फिर छोटी अवधि की फसल लगा रहे हो तो ऐसी फसल वहां पे आप लगा सको जिससे मंडी भाव भी अच्छे मिल जाए और थोड़े से दिनों में काफी जोरदार उत्पादन वो दे जाए। मतलब कि दोस्तों 4-5 सब्जियों को छोड़कर इस समय पे लगाई जाने वाली बाकी सभी तरह की सब्जियों में रिस्क भी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है और आपका जो अवधि है फसल की वो भी काफी लंबी हो जाएगी ज्यादातर सब्जियों की। तो ऐसी सब्जियों का अगर आप चुनाव करोगे भाई जिसमें खर्चा भी आपका ज्यादा हो रहा है, रिस्क भी आपका ज्यादा हो रहा है, तो आपको मुनाफे के चांसेस जो होंगे वो काफी कम होंगे। हाँ, ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव कर रहे हो जिसमें रिस्क तो है लेकिन खर्चा लगाने का काफी कम है, तो उसके लिए तो हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि खर्चा हमारा उसमें काफी कम हो रहा है, तो उत्पादन जितना मिलेगा उससे काम चला लेंगे क्योंकि जमीन इस समय पे हमारी खाली पड़ी रहती है, कोई और कोई काम नहीं रहता है इस समय पे, ऑफ सीजन होती है इस समय पे। तो ऐसी सब्जियों का अगर आप चुनाव करेंगे तो वास्तव में उनसे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी वो सारी सब्जियां देंगी जिनमें आपको मतलब जो इस समय पे इस गर्मी के मौसम में अच्छे से सर्वाइव भी कर जाएं और लगाने का खर्चा काफी कम हो। जैसे इस समय पे आप करेला लगा रहे हो या फिर खीरा लगा रहे हो, खीरे के लिए मैंने आपको नहीं बताया है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं क्योंकि टेम्परेचर आने वाले दिनों में इतने ज्यादा हो जाएंगे कि खीरा आपकी फसल जो है वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगी जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रहे हैं। करेले की फसल आप लगा सकते हो, उत्पादन मिल जाएगा लेकिन रिस्क काफी ज्यादा है और खर्चा काफी ज्यादा है। हाँ, मंडी भाव के लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि काफी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं, लगाने को आप इसको लगा सकते हो। मिर्ची और टमाटर को भी इस समय पे आप लगा सकते हो, मंडी भाव जोरदार मिल जाएंगे दोनों ही फसलों से और उत्पादन भी मिल जाएगा। हो सकता है शुरुआत की 1-2 हार्वेस्टिंग में आपका जो उत्पादन है वो थोड़ा सा डाउन रहे लेकिन रिस्क इन सारी फसलों में काफी ज्यादा है। तो इस समय पे मैंने आपको बताया था कि सब्जी वाला जो गुआर है उसको लगा सकते हो। जिस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी बताऊंगा कि बिल्कुल कम खर्चे में इस समय पे आप कौन सी लगा सकते हो जिसमें अप्रैल माह में आसानी से वो ग्रो हो जाएगी और मंडी भाव 100-150 रुपए तक आपको उसके मिल जाएंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो सब्जी वाला गुआरा आप लगा लीजिए, बिल्कुल कम रिस्क, ना के बराबर रिस्क है इसमें, मतलब कोई भी रिस्क नहीं है और लगाने का खर्चा भी ना के बराबर ही मानिए आप, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हो। ना तो कोई बेड बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही ज्यादा खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ना ही इसमें आपको कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह निकालने पड़ेंगे और अच्छे खासे टेम्परेचर में अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी। ये लगाने का खर्चा भी कम और उत्पादन भी आपका काफी शानदार निकलेगा। हाँ, लंबी अवधि की फसल जरूर है लेकिन इसमें आपको फायदा ज्यादा है। लंबी अवधि की फसल है लेकिन खर्चा कम हो रहा है और रिस्क बिल्कुल कम है, तो इस फसल का आप चुनाव कर सकते हो और मानसून शुरू होने के बाद में इससे उत्पादन और भी ज्यादा मिलेगा आपको और मंडी भाव में ज्यादा गिरावट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लौकी लगा लीजिए, लौकी भी आप लगा सकते हो। उस समय पे लौकी के भी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, यानी कि 99% चांस है कि लौकी के आपको 40-50 रुपए तक मंडी भाव मिल सकते हैं। अब 1% का तो रिस्क इस समय पे आपको लेना ही पड़ेगा, बाकी मतलब ज्यादातर मंडियों में आपको इसके काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। इस समय पे आप लौकी लगाओगे और इस तेज टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो हो जाएगी और लगाने का खर्चा भी इसका मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हो, मतलब मीडियम खर्चा होगा इसका, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तो इसको आप लगा सकते हो। बाकी जिस फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हरे धनिये की खेती। इस समय किसान भाई बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में हरे धनिये की खेती कर सकते हैं और लगा
लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो इस तेज टेम्परेचर में भी आसानी से इसको आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, हरा धनिया छोटी अवधि की फसल है और बिल्कुल कम खर्चे में आसानी से ग्रो हो जाती है और गर्मियों में इसकी डिमांड काफ़ी जोरदार रहती है। भले ही आप चाहे किसी भी मंडी में हैं, हर एक मंडियों में, देश की हर मंडी में काफ़ी ज़ोरदार इसकी डिमांड रहती है और गर्मियों में जो इसके मंडी भाव होते हैं वो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसी समय पर धनिया लगाने पर आपको मिलेंगे। मतलब 100-150 रुपये तक आराम से इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। 100 रुपये से कम तो मिलने के चांसेज ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। हो सकता है 150 रुपये से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन 100 रुपये से कम इसके मंडी भाव नहीं रहते हैं। इसको गर्मियों में लगाने के लिए सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी छिड़काव विधि से करके इसकी खेती कर सकते हैं। गर्मियों में अच्छे से ग्रो करने के लिए आपको इसमें क्या करना है, 10-15 फीट की दूरी पर एक एक मक्के के बीजों की आप बुआई कर दीजिए। इसमें जिस दिन आप धनिया के बीजों की बुआई कर रहे हैं उसी समय पे मक्के के बीजों की आप बुआई कर लीजिए। इससे आपके जो धनिया का प्लॉट है आपका, उसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा। लू वगैरह चलेंगी तो उसकी वजह से आपकी धनिया की जो फसल है वो प्रभावित नहीं होगी। 10-10 फीट की दूरी पर आप लगा दीजिए, मतलब 10-10 फीट की दूरी पर 2-2 बीज आप मक्के के लगा दीजिए। इससे आपके प्लॉट का टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन रहेगा। आप ये सोचेंगे कि मक्के के प्लांट से क्या होता है, भाई मक्के के प्लांट अगर आप जगह जगह लगाए देंगे, हरे, एक तो उसकी हाइट हो जाएगी और दूसरा जगह जगह हरे प्लांट होने की वजह से धनिया से काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से प्लॉट का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। दूसरा दोस्तों, किसान भाई क्या करते हैं, गर्मियों में धनिया की बुआई कर देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं हमारा धनिया का जर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसके लिए क्या होता है कि आपको जब तक, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो जब तक धनिया का जो है जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक आपको हमेशा हल्की हल्की सिंचाई करती रहनी है, क्योंकि आपको इसके बीज जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं डालने होते हैं। छिड़काव विधि से उसको मिट्टी के अंदर मिक्स किया जाता है, तो धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही होती है। हम 2-3 दिन तक जो है उसकी सिंचाई नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से जो नमी है ज़मीन में वो नहीं रहती है, ऊपर से मिट्टी सूख जाती है और जो धनिया का जो बीज होता है वो फिर से सूख जाता है। एक दिन गिला होता है, दूसरे दिन वो सूख जाता है, तो इस वजह से उसका जो जर्मिनेशन है वो वहीं पर रुक जाता है या फिर होता नहीं है। तो जब तक जर्मिनेशन नहीं होता तब तक उस बीज को आपको प्रॉपर नमी बनाए रखना, उसमें हल्की हल्की सिंचाई डेली आपको उसमें करते रहना है और उसके बाद में जो उसका जर्मिनेशन ठीक से हो जाता है उसके बाद में शेड्यूल बना के और समय समय पर आप सिंचाई करते रहिएगा। और मक्के के बीज आप जगह जगह पे लगा दीजिए, गर्मियों में आसानी से ग्रो हो जाएगा और अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में दी गई सभी तरह की जानकारियां आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।